इसके पहले आप कुछ मेंटर को ज्वाइन किए होंगे या उनका क्लास आपने किया है, उनका कंटेंट भी आपने देखा है और मेरा क्लास करने के बाद आपको कोई डिफरेंस दिखा है? आपको कोई कंटेंट वाइज या नॉलेज वाइज आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर मिला है? बहुत डिफरेंस है सर। एक दो नहीं, बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है। जो मैं पहले जिन्हें इनका भी क्लास किया है मैंने, और और भी जिनके क्लासेस अभी चल भी रहे हैं, तो उसमें और आप में बहुत डिफरेंस है। मैं कहूँ तो जमीन आसमान का डिफरेंस है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट अलग और यूनिक हैं। वो बेसिकली जो भी मेंटर्स है वो किसी एक चीज, एक ही फील्ड या एक या दो कॉन्सेप्ट पे अपना मास्टरी करके और वही सिखाते हैं, और उनका ही वो बहुत हैवी चार्ज करते हैं। आपने एक लो बजट में हमें बहुत सारे कंटेंट्स प्रोवाइड करके, मतलब कोई रिलेशन नहीं है सर आप में और उनमें, मतलब कहीं से कंपेयर नहीं किया जा सकता। आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत बढ़िया है। क्या आप जो प्रीवियस मेंटर से सीखे थे या जो कंटेंट पहले आप जानते थे वो मार्केट में वर्क कर रहा था या कर रहा है? और आपने जो सीखा है, मेरा जो कंटेंट है, मेरी जो स्ट्रेटेजी है, क्या वो मार्केट में वर्क कर पा रही है? प्रीवियस मेंटर से जो भी चीज मैंने सीखा था सर, वो कभी वर्क करता था, कभी नहीं करता था। ज्यादातर तो मैं बोलूँ तो सर नहीं करता था। लेकिन आपने जो भी कंटेंट, आपके जो भी कॉन्सेप्ट है, वो 90% वर्क कर रहा है। 10% तो सर चांसेस होता ही है हर चीज का फेल होने का। तो मार्केट है तो वो तो लेगी ही। लेकिन 90% जो है आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल वर्क करता है। मेरी स्ट्रेटेजी सीखने के बाद क्या आप एडवांस में प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं? आपको पता चल पा रहा है कि प्राइस अप जाएगा, डाउन जाएगा? क्या ये प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं एडवांस में आप? बहुत आराम से कर पा रहा हूँ सर। मतलब पहले तो बहुत ही दुख, पहले जितना भी पढ़ा होता मुझे बहुत टफ लगता था कि आखिर ये यहाँ से प्राइस क्यों घूमा, यहीं से क्यों घूमा, और नीचे क्यों नहीं गया, चाहे और ऊपर, एक और ऊपर क्यों नहीं गया। लेकिन अभी मुझे ये बिल्कुल पता चलता है कि हाँ, इस पॉइंट पे आ गया, अब यहाँ से 99% पॉसिबिलिटी है कि ये घूम जाएगा या रिवर्स हो जाए। तो मतलब आपकी कॉन्सेप्ट के बाद ना मैं इजिली प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ कि हाँ, ये प्राइस यहाँ से घूमेगा, ये अब या फिर नहीं घूमेगा, या और डाउनफॉल जाएगा, या फिर अब ये लास्ट इसका मूवमेंट है, यहाँ से ये रिवर्स हो जाएगा। मैं बहुत इजिली प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ। अच्छा, मेरे क्लास ज्वाइन करने से पहले आप काफी स्ट्रगल कर रहे थे राइट गाइडेंस के लिए या राइट मेंटरशिप के लिए। बहुत सारे लॉसेस आपने फेस किया है और आप ही के जैसे बहुत सारे अभी और भी पर्सन होंगे जो इस तरह से भटक रहे हैं, ना उनको राइट गाइडेंस मिल रहा है, लॉस भी उनका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे मेरे कोर्स के बारे में आप? सर एक ही सलाह दूंगा, तुरंत ज्वाइन कर ले। अच्छा। एक ही ओके। सलाह दूंगा कि तुरंत ज्वाइन कर ले, क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट है ना सर, वो बिल्कुल मुझे यूनिक लगते हैं। मतलब ये मैंने मार्केट में रेयरली किसी को पढ़ाते देखा है। तो आप उस दर्द में थे? बिल्कुल था सर। ये तो मतलब सबका दर्द है जो एक ट्रेडर है। मतलब एग्जैक्टली क्या दर्द था, थोड़ा पेन पॉइंट आप बताएंगे? दर्द यही था सर कि एसएल ज्यादा लगते थे, प्रॉफिट कम होता था, रिस्क रिवार्ड मिलता नहीं था। हमने जो सोचा, कभी वो होता था मार्केट में, कभी नहीं होता था, ज्यादातर मैक्सिमम टाइम नहीं होता था। अच्छा, जब आप कोर्स ज्वाइन कर रहे थे, मतलब ज्वाइन करने से पहले जो फी स्ट्रक्चर आपको बताया गया था, तो उस टाइम आपके माइंड में क्या चल रहा था? फी ज्यादा है, कम है, एफोर्डेबल है? जब आप ज्वाइन किए भी नहीं थे तो उस टाइम का जब मैं ज्वाइन क्या? जब मैं ज्वाइन नहीं किया था सर, तो उस समय मतलब फी स्ट्रक्चर मुझे ज्यादा नहीं लगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल फी स्ट्रक्चर है। इतना तो चार्ज करते हैं कोई भी मेंटर, इससे कम कोई चार्ज नहीं कर सकता। हम्म। ये एक नॉर्मल फी स्ट्रक्चर है। इवन छोटी छोटी चीजों के लिए वो, इवन मास्टर क्लास के लिए यहाँ पे वो 100 100 200 500 रुपए चार्ज करते हैं सर। तो ये फी स्ट्रक्चर बहुत नॉर्मल है, कोई कोई ज्यादा नहीं है। सो क्लास कंप्लीट होने के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो अब आपको फी क्या लगता है कि एग्जैक्टली सही में ज्वाइन करने से पहले जो आप सोच रहे थे और ज्वाइन करने के बाद जो आपको कंटेंट मिला है उसके कंपेयर में आपको क्या फी लग रहा है? और मार्केट में जो फी स्ट्रक्चर चल रहा है उसके हिसाब से जो मैं कंटेंट दिया हूँ उसमें आपकी क्या सजेशन है यहाँ पर? सर सजेशन क्या है, मैं तो बोलूंगा कि मैंने फ्री में सारा चीज सीख लिया, क्योंकि ये जो भी आपने कंटेंट दिया है या फिर जो भी आपने पढ़ाया है, जितना कॉन्सेप्ट्स आपने दिए हैं, उसके एवज में बहुत बहुत कम फी है ये। तो मैंने कई मेंटर को देखा है, छोटी छोटी चीजें हैं उसके लिए वो 50,000 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं सिखाने के लिए। और उनकी जो प्राइवेट मेंटरशिप है तो उसकी तो बात ही नहीं करना, 5 लाख 10 लाख को चार्ज करते हैं उसके लिए। तो आपकी सर कुछ भी फी नहीं है, बहुत लो है। आपने प्राइवेट मेंटरशिप बैच ज्वाइन करने का प्लान क्यों किया, जबकि सारा कंटेंट तो मैं नॉर्मल बैच में भी दे रहा था? कुछ 2 3 रीजन है सर। एक तो समय, थोड़ा समय कम मिलता है, तो मुझे एक प्रैक्टिसिंग के लिए कुछ एक हैंड होल्ड चाहिए था, इसके लिए मैंने ज्वाइन किया। एक तो हो गया जो मेरे पास्ट जितनी मैंने सीख रखी है,
उसको ओवरराइड करना, क्योंकि मैं सेल्फ से अगर जाऊंगा तो शायद मुझे सालों लग जाए उसको ओवरराइड करने में। तो दूसरा रीजन तो ये है, ताकि जब मैं आपके साथ बैठूं वन टू वन बातें करूं, मैंने जो चैट पे मार्किंग किया है या जो कॉन्सेप्ट उसमें डाले हैं उसको आप एनालाइज करके बताएं सही है या गलत है। तो वो जो है मेरी ओल्ड जितना भी मैंने सीखा, जो भी गलत या सही सीख रखा है, उसको ओवरराइड करने में ये मुझे बहुत हेल्पफुल किया है ये प्राइवेट मेंटरशिप बैच ने। और तीसरा है कि सर, जब मैं अगर मुझे कोई चीज अचीव करना है, तो फास्ट अचीव करना है, तो प्राइवेटली तो कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ेगा सर, कुछ तो एक्स्ट्रा पेन देना ही पड़ेगा। सो मैं प्राइवेट मेंटरशिप बैच में होमवर्क देता था या ग्रुप डिस्कशन होता है, जो अदर मेंबर है उनके बीच में उनके आइडियाज को भी डाली जाती है कि अभी मार्केट का व्यू क्या है, आपके हिसाब से क्या लगता है, वो अपना एनालिसिस वहां पर डालते हैं। वन टू वन मैं सपोर्ट देता हूँ, डाउट क्लियरिंग के लिए रेडी रहता हूँ मैं। जब लगता है कि नहीं है आपको दिक्कत आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली जूम पर आकर के बुला लेता हूँ कि आ जाओ, यहाँ पर आपके साथ ये दिक्कत है। तो क्या ये सब सपोर्ट आपको मदद किया है? थोड़ा इसमें एक्सप्लेन करेंगे? सर, होमवर्क से क्या है कि हमने जो मार्किंग किया है, फिर उस पे सामने जो हमारे और भी आप मेट्स हैं, वो अपना व्यूज देते हैं, फिर आप उस पे एक कंक्लूजन देते हैं। तो ये हमारे मैंने क्या गलत किया और क्या सही किया, इस पे बहुत बड़ा मुझे फैक्टर मुझे देता है कि अच्छा मैंने ये गलत किया था, ये चीज मैंने सही किया था, ये मेरा बिल्कुल सही बैठा, ये चीज मैंने यहाँ पे गलत हुआ था, ये चीज नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे ये गलती है, ये चीज होमवर्क में एनालाइज करने के बाद हो जाता है इस इंटर मेंटरशिप बैच में। जो तीसरी बात आपने कही दूसरे मेंटरशिप से, कि वो कभी भी वन टू वन आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे, वो अपने जो टाइम शेड्यूल उन्होंने बैठाया वो उसी में आएंगे, उसी में आपको बताएंगे और चले जाएंगे। अगर उनका प्राइवेट भी है तो भी आपको एक्स्ट्रा टाइम कभी भी बुला के नहीं बैठा लेंगे कि हाँ आप ये चीज गलत कर रहे हो, जैसा आप करते हो कि हाँ कोई चीज अगर गलत हो रहा है और आपको दिख गया, आप प्राइवेटली इसको कॉल करके आप बुला लेते हो जूम पे कि आप ये देखो, आप ये चीज गलत की हो, अब ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई दूसरा अदरमेंट्स नहीं करता है। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है सर। एक्स्ट्रा पुश जो मैं देता हूँ कि नहीं आपको होमवर्क करना है, ये एक्स्ट्रा प्रेशर मैं देता हूँ, इससे कुछ इंप्रूवमेंट होता है आप लोगों का? इससे हमें दो इम्प्रूवमेंट है सर। एक तो हमें टाइम मैनेज करना सीख रहे हो कि हाँ टाइम मैनेज करना पड़ेगा, तभी ये होगा, क्योंकि होमवर्क तो करना ही है जो आपने दिया है, नहीं तो मैं आपको फिर सामने जब बैठूंगा वन टू वन तो फिर आपको दिखाऊंगा क्या। तो ये तो सर। और दूसरा, होमवर्क करने से क्या है कि गलती सही जो भी कॉन्सेप्ट है वो फिर सही होते हैं, क्योंकि मार्केट हर दिन कुछ नई चीजें चलता है और नई चीजें बताता है, तो डेली मार्केट एक जैसा नहीं होता है। तो जब भी होमवर्क आप मिलता है तो उसमें कुछ ना कुछ नया तो मिलेगा ही, कुछ नए कॉन्सेप्ट उसमें लागू होंगे, कुछ पुराने कॉन्सेप्ट उसमें नहीं लागू होंगे। तो ये फायदा तो होता है सर, जब आप कुछ करते हो तो बिल्कुल फायदा होता है। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है और मेरी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, उस पर आप 1 to 10 में कितना मार्क्स देना चाहेंगे? सर 10 आउट ऑफ 10 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। आपसे बेटर कोई टीचर है नहीं, ऐसे भी आप हार्डकोर टीचर हो, तो इससे आपसे बेटर कोई डिलीवरी कर नहीं सकता है। तो सर 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स है मेरी तरफ से।